ही रहती है पैराशूट और हम बोलते हैं ग्रास रूट की एक लड़ाई रहती है। लेकिन हमने फिर भी देखा जो ग्रास रूट है वो पैराशूट को सिखाने की बड़ी कोशिश करता है, या अगर पैराशूट की कोई गलती है उसको छुपाने की कोशिश करता है। तो आपको लगता है ये चीज़ कहीं नुकसान दे सकती है भाजपा को? देखिए, साफ छवि के इंसान, आपने क्योंकि बताया मुझे कि रिजर्व हो गई है, हम देखते हैं कि यहाँ से एक इंसान को एक्टिव किया भाजपा ने काफ़ी ज़्यादा, वो सुरेंद्र भगत जी। उनको भी हम देखते हैं कि जब सिटी आते हैं, आजकल उनका रुख ज़्यादातर सिटी की तरफ भी आ गया है। तो एक भाजपा की कार्यशैली होती है कि जिसको प्रोजेक्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता प्रभारी चंडीगढ़ रखा, और उनका भी काम करने का स्टाइल आप जैसा है, शास्त्री जी का भी काम करने का स्टाइल आप जैसा, या तो बिश्नाह की मिट्टी में वो है कि ये 2 3 4 लोग जो भी आपके साथ है काम करने का स्टाइल एक जैसा है। तो लगता है कहीं चेहरा बन सकते हैं वो? देखिए, सीधे सवाल करूंगा, आपने बोला कि भाजपा और स्टेट मोर्चा एक थी। हमेशा कहा जाता है जब बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी इकट्ठे अलायंस करती है, बड़ी पार्टी छोटी पार्टी को निकल लेती है। आप स्टेट मोर्चा में थे, और भी आपके साथ सदस्य थे, देवेंद्र सिंह जम्वाल जी थे, और भी मुस्लिम्स में फारूक जी थे। आज वो सारे जितने भी पर्सनैलिटीज हैं वो कहाँ पर? अश्विनी जी, मैंने आपके इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि आप 2 बार जीते पर भाजपा ने, तो क्या लगता है कि क्यों ऐसा? क्योंकि 2014 में देखा गया भाजपा की लहर थी फिर भी। नमस्कार, मैं शुभम कोतवाल। आज मैं जिन शख्स से मिलने आया हूँ वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। 2 बार एक्स एमएलए रहे हैं बिश्नाह से, इस समय भाजपा में, और विडंबना ऐसी है कि ये 2 बार जीते हैं पर भाजपा यहाँ पर आज तक नहीं। तो आज मेरे साथ हैं श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार कोतवाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी जी, मैंने आपके इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि आप 2 बार जीते पर भाजपा ने, तो क्या लगता है कि क्यों ऐसा? क्योंकि 2014 में देखा गया भाजपा की लहर थी फिर भी। देखिए, यहाँ तक आप ये कहते हैं कि भाजपा जहाँ से नहीं जीती, जब मैं 2002 में यहाँ से इलेक्ट हुआ था तो जम्मू स्टेट मोर्चा से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। आपको ये जानकारी होगी कि उस वक्त भाजपा और जम्मू स्टेट मोर्चा का अलायंस हुआ था। तो मैं अगर जीता था जम्मू स्टेट मोर्चा के मैंडेट पे, तो लेकिन आप समझो कि वो भाजपा की ही जीत थी, एक ही विचारधारा थी, एक ही पूरा सिस्टम था। तो मुझे नहीं लगता कि आप ये कहते हैं कि यहाँ से भाजपा ने जीती। उस वक्त भी जम्मू स्टेट मोर्चा के मैंडेट से लड़कर मैं इलेक्ट हुआ था और भाजपा सपोर्टर था, और भाजपा ही समझो यहाँ से जो है जीती। सर, मैं आपसे सीधे सवाल करूंगा। आपने बोला कि भाजपा और स्टेट मोर्चा एक थी। हमेशा कहा जाता है जब बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी इकट्ठे अलायंस करती है, बड़ी पार्टी छोटी पार्टी को निकल लेती है। आप स्टेट मोर्चा में थे, और भी आपके साथ सदस्य थे, देवेंद्र सिंह जम्वाल जी थे, और भी मुस्लिम्स में फारूक जी थे। आज वो सारे जितने भी पर्सनैलिटीज हैं वो कहाँ पर? देखिए, मैक्सिमम जो लोग थे जम्मू स्टेट मोर्चा से, वो सारे जो हैं भाजपा में ही आए थे। आपने देखा होगा कि बरिंदर गुप्ता जी थे जिन्होंने उस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट किया था जम्मू वेस्ट से जम्मू स्टेट मोर्चा के मैंडेट पे, आखिरकार वो भी भाजपा में आए। और भी जो अभी आपने देखा होगा जो मेयर हैं इस वक्त जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, वो भी भाजपा में ही आए। सत शर्मा जी थे, वो भी भाजपा में ही आए। तो मैक्सिमम जो लोग थे एक ही विचारधारा के थे। तो वो आप ये नहीं समझो कि वो एक अलग पार्टी थी। उस वक्त एक ये ऐसा इन्वायरमेंट था जम्मू कश्मीर के अंदर कि जम्मू स्टेट मोर्चा को जब खड़ा किया गया तो उस वक्त वही लोग थे, वही विचारधारा थी, एक ही विचारधारा के लोग थे, और लाइन्स में इलेक्शन हुआ था। तो सब ने लड़ा, और उसके बाद जो है सारे जो हैं भाजपा में ही गए और भाजपा में ही हैं। सर, कुछ जो स्टेट मोर्चा से यहाँ पर नहीं आए वो आज भी ये कहते हैं कि जो विचारधारा स्टेट मोर्चा की थी वो भाजपा ने सारे की सारी एब्जॉर्व कर दी। फिर कहाँ पे कमी पेशी रहेगी कि बाकी सारे नहीं आ पाए? हो सकता है हमारे कुछ साथी जो हैं वो किन्हीं कारणों से भाजपा में नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि स्टेट मोर्चा का जो मेन उस वक्त गठन हुआ था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो एक डिस्क्रिमिनेशन जो जम्मू से लगातार जो कश्मीरी लीडरशिप जो है उनके जरिए जो सरकारें वहाँ रही 47 के बाद, उन्होंने हमेशा जो है जम्मू के साथ भेदभाव किया, और उसको खड़ा इसलिए किया गया था जम्मू स्टेट मोर्चा को कि एक अलग जो है ऐसा पॉलिटिकल ग्रुप बने ताकि उसका विरोध हो और भेदभाव के खिलाफ एक संघर्ष जो है वो किया जाए। सर,
तो हमने कोशिश की कि भेदभाव के खिलाफ 2 टेन्योर में यहाँ से जीता, और असेंबली के अंदर मैं रिप्रेजेंट करता था जम्मू स्टेट मोर्चा को, और समझ लो कि विचारधारा हमारी और भाजपा की एक ही थी। भाजपा वाले भी उसी मुद्दे पर उस वक्त लड़ते थे और हम भी उसी मुद्दे पर लड़ते थे, और आखिरकार था तो एक ही परिवार, तो फिर एक परिवार में हम आगे की भाजपा में आए। अब भाजपा में जो मुद्दे थे वही वाले मुद्दे जो अडॉप्ट कर लिए। अब आपने देखा होगा कि जितने भी हम जिसके लिए बड़े बड़े संघर्ष हमने किए, आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में है, उन्होंने ये सारी कोशिश करके उन मुद्दों का हल किया है। तो मुझे लगता है कि जिसके लिए उस वक्त उसका गठन किया गया था वो मुद्दे भाजपा ने लिए, और आज उनका जो है वो हल भी हुआ है। मैं जनता को बता देना चाहता हूँ कि बिश्ना में अगर कोई डेवलपमेंट की बात की हो तो मैं लोगों से जब राय लेने गया, सबने बोला कि अश्विनी कुमार शर्मा से उनको बड़ा कुछ मिला, स्टेडियम मिला, हॉस्पिटल में बेटर ओवर ब्रिजेस काफ़ी मिले, और ब्रिजेस की मैंने कंस्ट्रक्शन साइट देखी क्योंकि मैं भी जम्मू कश्मीर में जम्मू में काफ़ी देर रहा हूँ, और मैं जब इस एरिया में आता था इसको रोड कनेक्टिविटी में बड़ी प्रॉब्लम थी। सर आगे के लिए क्या प्लान रहेगा अगर भाजपा यहाँ से जीतती है? देखिए, अभी जैसे आपने देखा है कि ये सीट जो है वो SC रिजर्व जो है वो हो गई है, तो उसके लिए जो भी पार्टी की तरफ से जिसको मैंडेट मिलेगा, जो भी जहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे उनके लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और हमारा ये है कि 2 टाइम मैं लेजिस्लेटर रहा हूँ, जहाँ जो पहले हमारे PRIs के जो इलेक्शंस हुए हैं, चाहे म्यूनसिपैलिटी के लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए हैं, 2014 का मैंने इलेक्शन हारा था, लेकिन उसके बाद जितने भी जहाँ इलेक्शंस हुए म्यूनसिपल कमेटी के जो हमारी 2 इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर विधानसभा में हैं, बिश्ना और अरनिया, दोनों म्यूनसिपल कमेटीज पे भाजपा का जो है वो कब्जा हुआ। और उसके बाद BDC के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो 3 टायर सिस्टम जो सबसे 47 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुआ, तो BDC के इलेक्शन हुए, दोनों ब्लॉक हैं हमारे विधानसभा में, दोनों ब्लॉक हमने जीते भाजपा ने। और DDC के जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जब इलेक्शन हुए तो वो भी हमने दोनों इलेक्शन जहाँ से जीते। तो अभी हमारी कोशिश है कि पूरी ताकत के साथ हम इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे, और जहाँ से हमारा कैंडिडेट जीतेगा तो जो भी यहाँ कमियाँ देखने को मिलती हैं, वैसे तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इस एरिया के अंदर अभी भी चल रही हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रोड कनेक्टिविटी जो है स्टेडियम काफ़ी इम्प्रूव हुआ। तो अपने टाइम पे मैंने जो स्टेडियम आपने देखा है वो स्टेडियम भी मैंने अपने टाइम पे शुरू किया, और उसका बहुत बड़ा स्टेडियम, अभी उस स्टेडियम को हमने सही मैंने में एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेडियम बनाने का मेरा मन था। तो अभी हमारी कोशिश है कि उस स्टेडियम में जो भी कमियां हैं उनको हम पूरा करें। हॉस्पिटल जो हैं, जैसे अभी यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी बिल्डिंग जो है हॉस्पिटल की, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, मेरे टाइम पे 16 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मैंने यहाँ सैंक्शन करवाया, और यहाँ पे हॉस्पिटल भी बड़ा अच्छा बना है। अब हमें हॉस्पिटल की दिक्कत जो है वो बॉर्डर पे है, अर्निया के अंदर जो हमारी अर्निया टाउन है, बड़ा बॉर्डर टाउन है, तो वहाँ पर हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है हमारा, उसको हम अपग्रेड करके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने की हमारी कोशिश है। तो बिजली की जो जहाँ की समस्या थी उसके लिए एक बहुत बड़ा ग्रिड स्टेशन जो है 420 MVA का, वो मैंने यहाँ प्रताप सिंहपुरा ललियाना में 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। अपने समय में मैंने पहले टेन्योर में उसका फाउंडेशन रखा और दूसरे टेन्योर में उसको कमीशन भी कर दिया। तो ये सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो हर सेक्टर में हमारी कोशिश रही है, हमने काम किया है, अभी भी कर रहे हैं, और आगे भी जो हमारा प्लान है कि यहाँ जो भी ज़्यादा एरिया जो है वो एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर आप सीधा आगे जाएंगे तो मैक्सिमम लोग जो है वो जमींदारी से जुड़े हैं, किसान हैं। तो किसानों के लिए मोदी जी का जो एक फोकस है, जो उन्होंने कहा है कि किसानों की आमदन हम दोगुनी करें, उसके लिए जो भी हमें काम करना है वो हम करेंगे। तो चाहे वो इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है, चाहे हमारे जो मेन जहाँ सोर्सेज हैं इरिगेशन के, वहाँ 2 कनाल D9 है और एक मेन कनाल है रणवीर कनाल, तो D17 है जो बॉर्डर को फीड करती है। तो इन नहरों को हम अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इनको फिर एक बार वही पुराने, ये लाइफ लाइन है किसानों के लिए, ये 2 नहरें जो, तो जो अपने सोर्स लोगों ने डेवलप किए हैं या कर रहे हैं, उनके लिए बिजली की व्यवस्था करना, तो ये सारे काम जो हैं हमारे माइंड में हैं। तो हर सेक्टर में हमारी कोशिश रहेगी कि मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन के ऊपर भी है कि अगर एजुकेशन में हम डेवलप हो जाएंगे, हमारा एरिया जो है एजुकेशनली डेवलप होगा, तो जनरल डेवलपमेंट जो है वो अपने आप जहाँ पे होगी। सर मैंने देखा जहाँ भारतीय जनता पार्टी डिसीजन, एक डिसिप्लिन पार्टी है, रातों रात डिसीजन होता है, कोई शहर जाके होता है, अयोध्या जी को भी प्रभारी बनाया मैंने, लेकिन आपके केस को काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहा हूँ सर। आप हमेशा रूरल एरिया की तरफ, गांव की तरफ जाते हैं कि आप, और गांव को तरफ जाना बड़ा मतलब मुश्किल मुझे लगता है कि मैं जितना इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम समझता हूँ तो गांव में रहना बड़ा मुश्किल, लेकिन वहाँ से जीतना तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको लगता है कि आपको मतलब गाँव की वो मिट्टी
रास आती है? बिल्कुल, जब मैं, जैसे आपको पता है, आपने बोला भी है कि मैं 2 बार जहाँ से जीता हूँ, तो 2 बार जब मैं जीता तो मैंने अपनी ज़मीन जो है वो छोड़ी नहीं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, पूरी जो विधानसभा है, इसको अपना परिवार माना। तो जैसे एक परिवार होता है, तो पूरा एरिया जो है मेरे लिए, यहाँ के लोग जो हैं एक परिवार की तरह हैं। तो बहुत प्यार लोगों ने दिया, हमने भी पूरा लोगों का सहयोग किया। जहाँ जहाँ जो ज़रूरत थी, जहाँ लोग मेरे पास आते थे, जहाँ अब भी आते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि इस मिट्टी से हम जुड़े हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, ये हमारी जन्मभूमि है और मेरी कर्मभूमि भी है। कई लोग आते हैं, जन्मभूमि कहीं होती है, कर्मभूमि वो बनाना चाहते हैं। तो मेरे लिए ये सौभाग्यशाली मैं हूँ कि मेरी जन्मभूमि भी यही है और मेरी कर्मभूमि भी यही है, इसलिए इससे इतना जुड़ाव है, इतना लगाव है, तो इसको छोड़ने को मन नहीं करता। इसलिए ये आपने सही कहा कि राजनीति में अगर आप देखें तो रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में काम करना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। कि जो सारा एरिया, जब मैं 2002 में पहली बार विधायक बना, तो जहाँ डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पूरा रोड नेटवर्क जो है पूरा डैमेज था, इरिगेशन सिस्टम कोलैप्स था, एजुकेशन सिस्टम में कुछ नहीं था, हेल्थ सेक्टर इतना वर्स्ट कंडीशन में था, पावर सेक्टर में तो आप समझ लो कि जहाँ बिजली 4-4 दिन लोगों को दिखती नहीं थी। तो हमने कोशिश किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हर सेक्टर में काम किया। एजुकेशनली मेरी कोशिश रही कि प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक पूरा जो सिस्टम था वो हमने यहाँ बनाया। तो ये सारी कोशिश जो है, मुझे लगता है कि ये इस मिट्टी से जुड़ाव हुई है कि इसको छोड़ने को मन नहीं करता। लोग बनते हैं, जब विधायक बनते हैं तो अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी रात जो है एमएलए बन के और एमएलए बनने के बाद भी मैंने कहीं जाके किसी शहर में बताई हो। मैं यहाँ रहता हूँ और यही मेरी, मैं यही जनता को बताना चाहता हूँ कि सर की हमने जब चेक किया प्रॉपर्टी रिकॉर्ड 82 लाख का था, हमने देखा 7 लाख का पेंडिंग बैंक बैलेंस भी था, क्योंकि हम जब भी आते हैं पूरे रिकॉर्ड ट्रैक करके आते हैं। सर एक और साफ छवि के इंसान, आपने क्योंकि बताया मुझे कि रिजर्व मौजूद है, हम देखते हैं कि यहाँ से एक इंसान को एक्टिव किया भाजपा ने काफ़ी ज़्यादा, वो सुरेंद्र भगत जी। उनको भी हम देखते हैं कि जब सिटी आते हैं, आजकल उनका रुख ज़्यादा सिटी की तरफ भी आ गया है। तो एक भाजपा की कार्यशैली होती है कि जिसको प्रोजेक्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता प्रभारी चंडीगढ़ रखा, और उनका भी काम करने का स्टाइल आप जैसा है, शास्त्री जी का भी काम करने का स्टाइल आप जैसा, या तो बिश्नाह की मिट्टी में वो है कि ये 2-3-4 लोग जो भी आपके साथ हैं, काम करने का स्टाइल एक जैसा है। तो लगता है कहीं चेहरा बन सकते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो जहाँ पार्टी का काम कर रहे हैं। अभी इतनी जल्दी कुछ कहना, सुरेंद्र जी भी हैं, और भी बड़े हमारे साथी हैं जो जहाँ काम कर रहे हैं। तो ये तो आखिर हाईकमांड का फैसला होगा, ये फैसला कोई एक आदमी का नहीं होता। आपको पता है कि बीजेपी बड़ी एक डिसिप्लिन पार्टी है और यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक, और ये फैसला जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में होता है कि किसको मैंडेट मिलना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो संगठन की उन पर नज़र है। जैसे जहाँ जो काम करता है, कोई हमारे साथ भी आता है या फील्ड में जाता है, तो संगठन उनकी तरफ देख रहा है। तो कोशिश है कि अच्छा कैंडिडेट हो, पोटेंशियल यहाँ से हमेशा अच्छा निकले, जिनमें पोटेंशियल है, जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, वही आगे हैं। तो जो भी काम कर रहे हैं उनके ऊपर संगठन की नज़र है। जब वक्त आएगा तो संगठन जिसके कंधे पे हाथ रखेगा, हम उसी को आगे बढ़ा के यहाँ से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करवाएंगे। सर एक सवाल और मेरा आखिरी आपसे ये रहेगा कि आपने बताया कि संगठन की जिस पे नज़र है। सर हमने बड़ी बार जब भी हम बात करते हैं स्पोक्स पर्सन जो वो कहते हैं कि कांग्रेस का भी कोई आया, हमें सारे ऑपोजिशन भी भाजपा में आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें खुशी होगी ऑपोजिशन आती है। सर लेकिन कहीं ना कहीं देखा मैंने वर्कर्स को, अगर मैं अरशद लोढ़ा की बात करूँ, मैं आपका पीर पंजाब रेंज पे चले जाऊँ, शूटिंग डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, कहीं ना कहीं एक नाराज़गी रहती है पैराशूट और हम बोलते हैं ग्रास रूट की एक लड़ाई रहती है। लेकिन हमने फिर भी देखा जो ग्रास रूट है वो पैराशूट को सिखाने की बड़ी कोशिश करता है, या अगर पैराशूट की कोई गलती है उसको छुपाने की कोशिश करता है। तो आपको लगता है ये चीज़ के ही नुकसान दे सकती है भाजपा को? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आपने कहा कि जो पैराशूट से कोई नहीं आता है। देखिए, पार्टी एक ऐसा संगठन है, ये पूरा जो भी पार्टी ज्वाइन करता है, ठीक है, अपने मन में अलग अलग लोगों की सोच होती है कि मैं अगर पार्टी ज्वाइन करूंगा, लेकिन अगर उसमें पोटेंशियल है, अगर उसमें कैपेसिटी है, अगर उसमें सोशल वर्क का काम करने का जुनून जोश है, तो पार्टी उसको देखती है। ज्वाइन करने में आप देखें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, भाजपा में जैसे हम कहते हैं कि हम सबका स्वागत करेंगे, पुराने हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे साथ सालों से जुड़े हैं, उनका पार्टी सम्मान करती है और आने वाले का स्वागत करती है। इसका मतलब ये नहीं जिसने पार्टी ज्वाइन की उसको कहीं जाकर किसी इलेक्शन में मैंडेट मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। काम करने के लिए इस पार्टी में तो आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये पार्टी जो है वो वाली पार्टी नहीं है, ये पार्टी विद डिफरेंस है।
तो ये इसमें अलग काम करने का तरीका है। तो यहाँ तो अब 24 आवर जो है सर्विस आपको अगर संगठन में आपने आना है तो करनी पड़ेगी, तो पार्टी तो तभी मजबूत होगी। मोदी जी ने जो काम किए हैं उनकी सरकार ने, वो तो सबको पता है, लेकिन अब मोदी जी के नाम पे नहीं, मोदी जी के काम पे हमने वोट लेना है। और काम पे वोट तभी मिलेगा जब कार्यकर्ता जो काम मोदी जी द्वारा, सरकार द्वारा किए गए हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं बनी हैं, उनको जमीनी सतह पे अगर लोगों का उनको उसका बेनिफिट मिले और लोगों को ये पता चले कि भाई ये भाजपा संगठन द्वारा, सरकार द्वारा किए गए सारे काम हैं, और इसके लिए लोग अब भाजपा को वोट दें, ताकि जो गति विकास को इन 8 सालों में इस देश के अंदर मिली है, और देश के साथ साथ इस राज्य के अंदर भी जिस तरीके से काम चला है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज बढ़ी हैं, तो लोग देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ एजुकेशन सेक्टर में IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, अब आपने देखा होगा कि मेडिकल में आपने देखा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक बहुत बड़ा जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ विजयपुर में बन रहा है, जिसका फाउंडेशन 2019 में प्रधानमंत्री जी ने रखा था। आपने देखा होगा कि किस स्पीड से वो काम जो है चल रहा है। तो ये सारे डेवलपमेंट के काम जो जहाँ हो रहे हैं, इसके प्रति रोड नेटवर्क आपने देखा भी, अखनूर रोड में जो अपना फ्लाईओवर जो बना है, अभी रिंग रोड जो आपका जहाँ पे बना है, अभी दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पे जो काम इतना फास्ट चल रहा है, तो ये सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हर सेक्टर में जो है वो बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि अब कार्यकर्ताओं का यही काम है कि लोगों तक जितनी भी ये पॉलिसीज, जो प्रोग्राम हैं, जो ये योजनाएं हैं, उनको लेके जाएं और उनका फायदा जो है वो लोगों को मिले, तभी जाके जो है भाजपा को इसका आने वाले इलेक्शन में फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती वक्त हमारे साथ जाहिर करने के लिए। तो ये थे अश्विनी कुमार शर्मा जी, 2 बार MLA रह चुके हैं, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि मोदी जी के नाम पे नहीं, मोदी जी के काम पे वोट इस बार दिया जाएगा। आप जनता क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं शुभम कोतवाल, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।